नमस्कार साथियों, मैं आशीष लेकर हाजिर हूँ ई कॉमर्स के ऊपर चर्चा। और यहाँ पर ई कॉमर्स सेक्टर में हर कोई घुसना चाहता है, हर कोई अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है, चाहे वो इंडिया में बेचना चाहे या फिर इंडिया के आउटसाइड वो ग्लोबल सेल करना चाहे। देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर गोइंग इनटू द माइंड ऑफ एवरी मैन। आई थिंक जो थोड़ा सा भी पैसा कमा चुका है या इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कॉर्पोरेट में काम कर रहा है, वो अब ई कॉमर्स में घुसना चाहता है। वो चाहता है कोई उसका पैसिव इनकम हो जिसकी वजह से वो सेल कर सके। तो मैं आपको बता दूं, ई कॉमर्स इज नॉट अ पार्ट टाइम वर्क। ई कॉमर्स इज टोटली डिपेंड्स ऑन थिंकिंग योर स्ट्रैटेजी। नो, देर आर सो मच कॉम्पिटिशन इन दिस बिजनेस। एज आप देख ही पा रहे होंगे कि एक एक प्रोडक्ट जिसकी मतलब 100 रुपए में मीशो डिलीवर कर दे रहा है, शॉप्सी जो है 50 रुपए में उस प्रोडक्ट को बेचे दे रहा है। मार्केट में उस प्रोडक्ट की कीमत ही नहीं है। लोग क्वालिटी पे ध्यान ना दे करके लोग प्राइस पे ध्यान दे रहे हैं। आज का जो दौर है वो इन चीज़ों पे चल रहा है। दूसरी चीज़ जो रिटर्न है इंडिया के अंदर, उसको भी आपको देखना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर जो रिटर्न है किसी प्रोडक्ट पे, मालूम चला 10 आइटम आपके डिलीवर हो रहे हैं, 10 में से 6 वापस आ जा रहे हैं, 7 वापस आ जा रहे हैं, तो कस्टमर जो एक्विजिशन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि जो प्रॉफिट आ रही है वो बहुत ही कम होती है। बहुत सारे सेलर, मतलब आप ये समझ लीजिए कि 50% से ज़्यादा सेलर जो ऑनबोर्ड होने के बाद 1 महीने के बाद ही क्विट कर देते हैं। तो इन सब कारणों से ये सब क्या, इसके पीछे क्या कारण है कि लोग क्विट कर देते हैं? क्या कारण है कि कुछ लोग 10-10, 15-15 सालों से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं और करोड़ों रुपए अर्न कर रहे हैं? क्या कारण है जो लोग एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करके और वो आज ग्लोबल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी कर रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं? इन सब के पीछे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आज का दौर, मतलब जो मार्केटिंग का है वो स्ट्रैटेजी बदल गया है, जो लिस्टिंग की स्ट्रैटेजी थी वो बदल गई है। आज का दौर एआई का दौर है और आज के दौर में जो आप मेल कर पाना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप उन टेक्नोलॉजीज से कितने ज़्यादा, मतलब आपका मेल मिलाप है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। आप किसी प्रोडक्ट को जब डिस्प्ले देख रहे होते हैं, किसी प्रोडक्ट को बाई कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक एज अ बायर, तो आप देख रहे होते हैं कि वो प्रोडक्ट कितना अच्छा है या प्रोडक्ट क्या है। उसके पीछे जो उसके पीछे की लिस्टिंग होती है, प्रोडक्ट हमारे पास, अगर इफ़ यू सर्च ऑन अमेजॉन, इफ़ यू सर्च ऑन मिंत्रा और गूगल और फ्लिपकार्ट और एनी अदर प्लेटफॉर्म, अगर आप किसी एक प्रोडक्ट पे सर्च कर रहे होते हैं, या प्लास्टिक बॉटल आप सर्च करिए, अगर आप, या बॉटल सर्च करिए, कोई भी एक कीवर्ड आप अगर सर्च कर रहे होते हैं, तो उस कीवर्ड पे पहले नंबर पे जो प्रोडक्ट आता है वो पहले नंबर पे क्यों आता है? और कुछ प्रोडक्ट्स, यानी कि अगर उसने 500 ऊपर सर्च दिखाता है कि 500 सर्चेस हैं, वो 10 पेजेस में जा रहे हैं या 20 पेजेस में जा रहे हैं, तो लास्ट पेजेस पे कौन जा रहा है? तो जो एज अ बायर आप जब क्लिक करते हैं तो आप फर्स्ट पेज पे ही रहते हैं, तो आप अपने प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे कैसे लाएंगे? वो भी एक क्या एल्गोरिथम कहती है किसी प्लेटफॉर्म की। सभी प्लेटफॉर्म्स की एक अलग अलग एल्गोरिथम है, चाहे वो अमेजॉन हो, चाहे मीशो हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, शॉप्सी हो, मिंत्रा हो, इट्सी हो, ईबे हो। किसी भी प्लेटफॉर्म की जो एल्गोरिथम है वो बहुत अलग है सभी प्लेटफॉर्म्स की। आप ये सोचें कि मैं एक साथ किसी एजेंसी पे भरोसा कर लूं और वो एजेंसी को मैं पैसा दे दूं 2-4 हज़ार रुपए और सभी प्लेटफॉर्म्स पे वो हमको रजिस्टर करा दे, या वो आपको ऑनबोर्ड करा देगी, वो ऑनबोर्ड करा देगी, वो आपसे हो सकता है कुछ पेमेंट ले ऑनबोर्ड कराने के, प्रोडक्ट लिस्ट भी कर देगी, वो ऑनबोर्ड करा भी देगी सभी प्लेटफॉर्म से, यू विल बी लाइव। लेकिन उसके बाद जो खेल शुरू होता है वो होता है एसईओ का, ऑप्टिमाइजेशन का, बिकॉज राइट नाउ कॉम्पिटिशन इज टू हार्ड। क्योंकि आप अकेले बंदे नहीं हैं जो आप किसी एक प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं, क्योंकि एक ई कॉमर्स में अमेजॉन एक, मतलब ये समझ लीजिए दुनिया का सबसे बड़ा B2C प्लेटफॉर्म है। एक उस प्लेटफॉर्म पे बेचना आज के समय में सबसे कठिन काम है। सबसे कठिन पोर्टल अगर कोई है तो वो है amazon.com या amazon.in या अमेजॉन कहीं का भी हो, चाहे वो यूएस का हो, इंडिया का हो या फिर कनाडा का हो, कहीं का भी हो, अमेजॉन एक दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है।
B2C में। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो आती है कि प्रोडक्ट को आप लिस्ट करना या आपको ऑनबोर्ड होना, इट्स वेरी इजी। किसी भी एजेंसी का सहारा ले सकते हैं। गूगल पे बहुत सारे एड्स चले होते हैं, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रील्स चले होते हैं। जिन्होंने कभी धंधा खुद नहीं किया होता है, दूसरों को बोलते हैं, इनकरेज करते हैं कि आइए मैं आपका धंधा स्टार्ट करा दूंगा, आप लाखों करोड़ों कमाएंगे, लेकिन खुद उस धंधे से कभी 1 रुपया नहीं कमाए होते हैं। वो लोग ऑनबोर्डिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनके झांसे में अगर आप आ जाते हैं एजेंसीज के, तो वो ऑनबोर्ड करा देंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आपका प्रोडक्ट लिस्ट होता है, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पेज पे आने के लिए जब खेल शुरू होता है, तो वो होता है ऑप्टिमाइजेशन का। लिस्टिंग को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, इमेजेस के डायमेंशंस क्या हैं, क्या आप E+ कंटेंट कैसे बनाएंगे, उसके पीछे ब्रांड स्टोरी क्या क्रिएट करेंगे, ब्रांड रजिस्ट्री होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पीछे की होती हैं, जो जहाँ तक पता ही नहीं होता है। मैं अमेज़ॉन की बात कर रहा हूँ, जैसे अमेज़ॉन में E+ कंटेंट है, या फिर ब्रांड रजिस्ट्री की बात हो रही है, या फिर आप HTML लगाना है, नहीं लगाना है, नहीं लगाया जाता है, कौन से रूल हैं लिस्टिंग के, A to Z क्लेम क्या होता है, ठीक है, रिटर्न पॉलिसीज़ क्या है। इतनी सारी चीज़ें हैं ना कि जब तक आप खुद नहीं सीखोगे या खुद आपका डेडिकेटेड स्टाफ नहीं होगा, किसी एजेंसी पे ट्रस्ट करके आप बिजनेस को ग्रोथ नहीं दे सकते हैं। एक बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए आपको खुद से डेवलप होना पड़ेगा, खुद को आपको समय के हिसाब से या इंडस्ट्री के हिसाब से, एल्गोरिथम के हिसाब से ट्रेंड होना पड़ेगा। उसके बाद आप किसी बिजनेस को कर पाएंगे। आप सोचें कि आप किसी और के दम पे आप बिजनेस खड़ा कर लें, इट्स नॉट पॉसिबल। वो आएगा, आपसे पैसा लेगा, आपको ऑनबोर्ड करेगा, दैट्स इट। वही काम है उसका, वो आपको ऑनबोर्ड करके चला जाएगा। एक लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज करना, लिस्टिंग को आगे बढ़ाना, लिस्टिंग को टॉप पे लाना, ये काम एक SEO वाले का है, वो एक काम एक डिजिटल मार्केटर का है जो आपको टॉप पर पहुंचाता है। या फिर ये काम आप स्वयं भी कर सकते हैं अगर आप डेडिकेशन है आपके अंदर। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी काम को करने के लिए एक रोड मैप बनाइए, एक फनल बनाइए, जिससे कि आप आगे बढ़ें। एक बिजनेस को रन करने के लिए, E-कॉमर्स सेल करने के लिए, चाहे B2C के लिए मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल अभी, चाहे वो इंडिया में करना चाहें, चाहे आप वो ग्लोबल सेल करना चाहें, एक्सपोर्ट करना चाहें, डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बिना GST के आप किसी प्रोडक्ट को सेल करना नॉट पॉसिबल। GST रेगुलर में होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, ट्रेडमार्क होना चाहिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स आप जब आपके मजबूत होंगे, उतनी ही ज़्यादा विजिबिलिटी आपको मिलेगी, उतना ही ज़्यादा कस्टमर ट्रस्ट भी करेगा। क्योंकि लाखों सेलर है और लाखों लोग काम करना चाहते हैं। पैसों से धंधा नहीं होता है, धंधा आपकी स्ट्रेटजी और प्लान से होता है। तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि किसी को पैसा दे करके आप बिजनेस नहीं करा सकते कि 5-10 हज़ार हमने इन्वेस्टमेंट किया, मार्केट से प्रोडक्ट लिया है, ये सब नहीं होना। कुछ नीच प्रोडक्ट पे आपको काम करना पड़ेगा, कुछ कस्टमर्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी, कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को देखनी पड़ेगी, उस प्रॉब्लम्स पे काम करना होगा, उस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए आपको उस प्रोडक्ट को लॉन्च करना होगा। तब जाकर के आप एक बिजनेस ग्रो कर पाएंगे, एक ब्रांड बिल्ड कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।